इसे क्या बोलेंगे? बेलन। क्या बोलेंगे इसे ना? ये क्या है? बेलन है। और ये बेलन की ऊंचाई और बेलन के आधार की त्रिज्या बोलेंगे इसे, ठीक। बेलन की, यदि किसी बेलन की आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h हो तो इसका फार्मूला याद रखेंगे हम लोग कि पहला बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बता चुके हैं आप लोग को, क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। फिर दूसरा फार्मूला में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का क्या? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2 पाई r h, यही होता है। फिर अगला फार्मूला बेलन की क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए इसमें क्या होगा? पहले तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r h होता है। इसमें जोड़ेंगे किसका? दो वृत्त है नहीं, ऊपर एक वृत्त, नीचे एक वृत्त, दो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ेंगे 2 पाई, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, तो दो वृत्त का क्षेत्रफल इसमें जुड़ेगा संपूर्ण में। तो संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसे बोल सकते हैं कितना? 2 पाई r h प्लस 2, सुनिए ना, 2 यही है, 2 पाई r स्क्वायर, दो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ेंगे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 2 पाई r आ रहा है। देखिए 2 दोनों में है, पाई दोनों में, r है, h नहीं है तो h नहीं आएगा, तो 2 पाई r इंटू h प्लस r। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछिए चाहे संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछिए तो इसका क्या होता है? 2 पाई r, क्या होता है? 2 पाई r इंटू h प्लस r। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r h, 2 पाई r h। और r क्या है? तो बेलन के आधार की त्रिज्या है। r क्या है? बेलन की आधार की त्रिज्या। h क्या है? बेलन की ऊंचाई है। h क्या है? बेलन की ऊंचाई है। और पाई का मान जान भी करते कितना होता है? पाई का मान 22/7। तो ये सभी चीजें जानते हैं आप लोग, ठीक। और इसी में और क्या क्या पूछा जाएगा कि यदि, शांति सुनिए, यदि बेलन की ऊंचाई, यदि किसी बेलन की ऊंचाई में m गुना कर दिया जाए, कितने गुना? m गुना कर दिया जाए तो उसकी आयतन में कितना वृद्धि होगा? ऊंचाई m गुना की है तो कितने आयतन में गुना होगा? m गुना ही, कहने का मतलब कि मान लिया h है, इसमें क्या h, तो h के जगह पर क्या लिखेंगे? mh लिखेंगे ना, आयतन में यही बढ़ेगा सिर्फ, तो कितना गुना होगा आयतन? कितना गुना आयतन बढ़ जाएगा? तो m गुना, कितना गुना? m गुना, ठीक। फिर पूछा है, इसी प्रश्न कर दिया जाए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना होगा? तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी कितना होगा? m गुना। अगर ऊंचाई में m गुना करते हैं, यानी कहने में मतलब कहा दिया जाएगा कि किसी बेलन की ऊंचाई को 2 गुना कर दिया गया तो उसके आयतन या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा, ठीक। तो कितने गुना? 2 गुना के, 2 गुना, क्योंकि h है खाली, तो h के जगह पर 2h रखेंगे। कितना रखेंगे? 2h, तो 2 गुना बढ़ेगा ज्यादा। अगर 3 मान है, ठीक, यदि 3 मान रख दिया जाए, कितना मान रख दिया जाए? 3, ठीक। तो यहाँ पर कितने गुना बढ़ेगा? 3 गुना। और क्या बढ़ेगा? सुनिए ध्यान से, ननू, कि पहला इसमें क्या रखेंगे? यदि h को कितना गुना किया गया? 3 गुना, या m गुना, कितने गुना? m गुना, ठीक। ऊंचाई में m गुना किया गया तो इसका आयतन कितने गुना हो जाएगा? आयतन कितने गुना हो जाएगा? m गुना है। कितने गुना हो जाएगा? m गुना। फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? तो ये भी m गुना हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला देखिए, फार्मूला में h खाली है, समझ रहे हो। आप शांति सुनिए, इसी में कहेगा कि किसी बेलन की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए या त्रिज्या को n गुना कर दिया जाए। कितना गुना? n गुना कर दिया जाए। त्रिज्या r को बोला गया है कि r को कितना गुना किया गया है? r को n गुना कर दिया जाए, ठीक। तो इसके आयतन कितने गुना हो जाएंगे? तो n का मान रखेंगे तो n स्क्वायर में हो जाएगा।
तो एन स्क्वायर गुना हो जाएगा आयतन। कितने गुना हो जाएगा? एन स्क्वायर गुना। ये सब चीज याद रखिएगा, ठीक। जैसे कहा जाएगा कि किसी बेलन की आयतन, बेलन की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया गया तो उसकी आयतन कितने गुना बढ़ जाएगा? 4 गुना। एन गुना है तो एन स्क्वायर नहीं, त्रिज्या के 2 के स्क्वायर। यहाँ देखिए आयतन में स्क्वायर है, ठीक। आयतन क्या है? मतलब आयतन में त्रिज्या क्या स्क्वायर के रूप में? स्क्वायर के रूप में ना, तो क्या होगा ये बोलिए? 2 के स्क्वायर कीजिएगा 4 नहीं। यही पूछता कि वक्र क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? सिर्फ 2 रखाएगा, 2 गुना, सिर्फ कितने गुना? 2 गुना। ये बात याद रहेगा नहीं? ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें रहेगा, आप बताइएगा इस तरह से जब प्रश्न किया जाता है। फॉर्मूला को दे करके बताना है, ठीक। यही दो। अब इसमें क्या कहा जाएगा कि यदि बेलन के ऊंचाई में ऊंचाई को m गुना और त्रिज्या को n गुना, समझ, या इसे लिख दिया जाए, त्रिज्या को कर दिया गया n गुना, त्रिज्या को कितना गुना? n गुना, और ऊंचाई को m गुना कर दिया जाए। ऊंचाई को कितना गुना? m गुना कर दिया जाए, ठीक। m गुना कर दिया जाए, ठीक। m गुना कर दिया जाए, लगाइए ना, उससे पर्दा लगाइए जी। m गुना त्रिज्या को कितने गुना? m गुना, और ऊंचाई को कितने गुना? n गुना। कितने गुना कर दिया जाए? n। तो इसमें पूछा जाएगा ना कि आयतन कितने गुना हो जाएगा। तो आयतन देखिए त्रिज्या m तो n स्क्वायर, ठीक, और ऊंचाई कितना m, तो इतना होगा। जैसे कहा जाए ना त्रिज्या, शांति सुनिएगा, त्रिज्या को कहा दिया जाए 2 गुना कर दिया जाए और ऊंचाई को 3 गुना कर दिया जाए। ऊंचाई को कितने गुना कर दिया? 3 गुना। तो पूछेगा कि बेलन के आयतन कितने गुना हो जाएंगे? तो 2 के स्क्वायर 4, 4 या 12, 12 गुना आयतन बढ़ जाएगा। आयतन कितने गुना बढ़ जाएगा? 12 गुना। कैसे बढ़ रहा है देख रहे हैं फॉर्मूला के अनुसार, समझ रहे बात को। फिर इसमें चलेंगे हम लोग कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएंगे? तो m गुना n, सिर्फ दुइयों को गुना सिर्फ कर देंगे क्योंकि त्रिज्या n और ऊंचाई m की है। तो सिर्फ क्या कर देंगे, अगर जो बोला जाए कि त्रिज्या को 2 गुना कर दिया गया और ऊंचाई को 3 गुना कर दिया गया, ऊंचाई को कितने गुना? 3 गुना कर दिया जाए तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा? तो 3 गुना। क्यों? यहाँ पर देखिए त्रिज्या में सिर्फ बैठाएंगे कितना? 2, और यहाँ कितना? 3। समझ रहे हो? सिर्फ गुना करके तो कितना गुना होगा? 3 गुना, 6 गुना बढ़ जाएगा। तो ये प्रश्न आता है इस तरह से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा नो कि किसी बेलन की ऊंचाई को m गुना कर दिया जाए, यानी 5 गुना कर दिया जाए ऊंचाई, तो उसकी आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा? तो 5 गुना। ऊंचाई को देखिए खाली 5 में बैठेगा। फिर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा? तो इसमें भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल h है खाली, तो 5 गुना ही बढ़ेगा। कितने गुना बढ़ेगा? 5 गुना ही बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें पूछा जाए नो, कहा जाए इसमें देखा जाए कि यदि किसी वृत्त की किसी बेलन की आधार की त्रिज्या को 2 गुना, आधार की त्रिज्या को कितने गुना? 2 गुना। किसी बेलन की आधार की त्रिज्या को कितने गुना? 2 गुना कर दिया जाए और ऊंचाई को 3 गुना कर दिया जाए। ऊंचाई को कितने गुना कर दिया जाए? 3 गुना कर दिया जाए। तो पूछा जाए कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितने गुना बेलन के संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, ठीक। तो इसमें देखिए यहाँ r, ये दुइयों को जोड़ देंगे पहले, ये दोनों को क्या करेंगे? तो कितना हुआ? 5 और 5, और त्रिज्या कितना? 12 निकला हुआ 2, तो 5 गुना 2 कितना हो जाएगा? 10। तो 10 गुना बढ़ेगा नो कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन के कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएंगे? 10 गुना। कितने गुना? 10 गुना। और ये तो पहले फार्मूला हम लोग को याद रखना लो कि बेलन का यदि आधार की त्रिज्या r, ऊंचाई h दिया हो तो बेलन का आयतन क्या होता है? πr स्क्वायर h, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr h, और बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये याद रखेंगे 2πr इंटू h प्लस r। और ये भी याद रखना है कि बेलन की त्रिज्या को 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना कर दिया जाए तो उसकी आयतन कितने गुना होंगे, ठीक। त्रिज्या को कर रहे हैं तो जितना गुना करेंगे उसका स्क्वायर करके बोलेंगे, आयतन बढ़ेंगे, समझ रहे हो। और ऊंचाई भी गुना कर दिया जाए तो त्रिज्या का स्क्वायर, फिर ऊंचाई जो भी जितना गुना रहेगा उसका गुना कर देंगे, ठीक। तो इस अनुसार से हम लोग क्या करेंगे? प्रश्न को हल करेंगे, ठीक।
तो पहले प्रश्न पर आते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, बता दिया जाए। इतना तक समझ चुके हैं? इतना तक समझ चुके हैं? ठीक, अच्छा बोलिए आप लोग कि किसी बेलन की आधार की त्रिज्या, यानी किसी बेलन की आधार की त्रिज्या को 10 गुना कर दिया जाए, 10 गुना कर दिया जाए तो बेलन का आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा? 100 गुना। क्यों ना? क्योंकि त्रिज्या कितना किया गया? 10 गुना। तो त्रिज्या क्या है? आयतन में स्क्वायर के रूप में नहीं, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 गुना बढ़ेगा ज्यादा। बात समझ रहे हो? और ये चीजें याद रखना है, ये चीजें क्या करना है? याद रखना है। ठीक, और फिर कभी कहा दिया जाता, देखिए कि किसी बेलन की त्रिज्या को 10 गुना कर या 5 गुना कर दिया गया। कितने गुना कर दिया गया? 5 गुना कर दिया गया। ठीक, तो नए बेलन और पुराने बेलन के आयतन का अनुपात बताइए। तो नए बेलन और पुराने बेलन का आयतन का अनुपात बताइए। तो पहला का त्रिज्या आर है, पहला का त्रिज्या कितना है? पुराने बेलन, शांति सुनिए, पुराने बेलन की त्रिज्या कितना है? आर। और इस त्रिज्या को कितने गुना कर दिया गया? त्रिज्या 5 आर कर दिया गया है। तो ये नया वाला बनी जाएगी बेलन, और ये पुराना वाला है। तो पुराने और नए बेलन के आयतन का अनुपात बताइए। तो पुराने का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच, और नए का क्या होगा? पाई आर के जगह पर कितना? 5 आर के होल स्क्वायर होगा नहीं, अब बराबर एच। तो ये पुराने ऊपर में, नीचे नए एन, तो क्या करेंगे इसको? पाई आर स्क्वायर एच बटे पाई 5 25 आर स्क्वायर। ये क्या होगा? एच में ये क्या होगा? पाई पाई कट गया, ये कट गया, आर स्क्वायर एच एच कट गया। तो ऊपर में कितना? 1, नीचे में कितना? 25। तो दोनों का अनुपात, पुराने बेलन और नए बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा? 1 अनुपात 25, 1 अनुपात 25। ठीक, बात समझ रहे हो? क्या ये बात समझ रहे हो? अगर कहा दिया जाता है त्रिज्या को, अगर किसी बेलन की ऊंचाई, मान लिया नए बेलन की ऊंचाई एच है, ऊंचाई कितना? पुराने बेलन की ऊंचाई क्या है? एच। एक बेलन की ऊंचाई कितना? एच है। ठीक, और एक उस बेलन की ऊंचाई को 2 गुना कर दिया गया। ऊंचाई को कितने गुना कर दिया गया? ऊंचाई को कर दिया गया 2 गुना, 2 गुना ऊंचाई बढ़ा दिया गया। ठीक, तो पूछा जाएगा कि पुराने बेलन और नए बेलन के वक्रपीठ क्षेत्रफल का अनुपात बताएं। वक्रपीठ क्षेत्रफल का अनुपात बताएं। तो वक्रपीठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई 2 पाई आर एच होता है। ये पुराने का है, और नए का कितना होगा? 2 पाई आर के आर यही रहेगा, एच के जगह कितना बैठाएंगे? 2 आर, सॉरी 2 एच, 2 एच में बैठाएंगे। और काट दीजिए, जो काटेगा कितना है? 1/2। तो अनुपात 1 अनुपात 2। क्या इस तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी किया जाएगा? आप लोग बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं कि नहीं? बोलिए। फिर प्रश्न किया जाए कि एक बेलन की आधार की त्रिज्या, एक बेलन की आधार की त्रिज्या दिया हुआ है आर, त्रिज्या कितना दिया हुआ है? आर, और उसकी ऊंचाई, क्या नहीं ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है? एच। और यदि उसके त्रिज्या को कितने गुना कर दिया गया? 2 गुना। और ऊंचाई को 3 गुना कर दिया गया। ऊंचाई को कितना गुना कर दिया गया? 3 गुना। तो नए बेलन, सॉरी पुराने बेलन और नए बेलन की आयतन का अनुपात बताइए। तो पुराने बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और नए बेलन के जगह पर त्रिज्या जगह पर कितना बैठाएंगे? 2। ठीक, तो क्या लिखेंगे? पाई आर के जगह 2 आर के स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच होता है नहीं, एच के जगह कितना? 3 एच। अब बस इसका अनुपात देखना है, पाई आर स्क्वायर एच। अब बातें क्या करेंगे हम? पाई, ये कितना का स्क्वायर? मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, आर स्क्वायर, और फिर 3। अब बताइए, कट जाएगा पाई पाई, आर स्क्वायर एच एच कट गया, क्या बचा इधर? 1। अब बताइए नहीं कितना? 4 या 12। तो पुराने और नए बेलन की आयतन का अनुपात कितना है? 1/12। अगर कहता नए और पुराने का आयतन का अनुपात, नए और पुराने का आयतन, तो नया को ऊपर रखेंगे, पुराने को नीचे कर देंगे। ठीक, तो 12 अनुपात क्या आ जाएगा? 1। अगर जो नए और पुराने का आ जाए, नए और पुराने, तो नया को ऊपर लिखेंगे इसका मान, और पुराने को नीचे, तो वो क्या हो जाएंगे? 12 अनुपात 1 हो जाएगा। तो अरे नए पहले बोल रहे हैं अब, यहाँ पर कहाँ ध्यान रहता है? क्या कर रहे हैं कि नए, अब पूछ रहे हैं कि ये तो पुराने और नए का अनुपात है। क्या कर रहे हैं हम? क्या पुराने, नए और पुराने
नए और पुराने बेलन की आयतन का अनुपात, पहले नया को रखना है तो नया वाला ये ऊपर में हो जाएगा और पुराने नीचे बैठाएंगे, तो इस तरह से क्या हो जाएगा 12:1। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आएगा तो आप लोग बनाइएगा, ठीक। और सब्जेक्टिव पर हम लोग चलते हैं। तो पहले तो आप लोग फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला क्या याद रहेगा इतना तक, ठीक है। अगर त्रिज्या में गुना कर दिया जाए या ऊंचाई को गुना कर दिया जाए, ठीक, त्रिज्या में m गुना या n गुना जितना भी गुना किया जाए नो, तो पूछेगा कि कितने गुना आयतन बढ़ेगा, कितने गुना वक्र क्षेत्र बढ़ेगा, फिर कितने गुना संपूर्ण वक्र क्षेत्र बढ़ेगा। तो क्या ये सब आप लोग बता सकते हैं ना, क्या बना सकते हैं इस अनुशासन में, और इतना समझा चुके हैं, ठीक। क्या ये 3 फार्मूला आप लोग से याद हो पाएगा कि नहीं, याद हो पाएगा कि कभी याद करा चुके हैं नहीं, समझ। और बेलन, शांति सुनिए नो, बेलन का आकृति भी बनाने के लिए आता है आप लोग का, तो इस पर, और इसे लंब वृत्तीय बेलन भी से बोलते हैं क्योंकि लंबा ये लंब वृत्तीय बेलन, लंब वृत्तीय बेलन। कभी कभी हिसाब में क्वेश्चन में लिखा रहेगा नो, एक बेलन के आधार की त्रिज्या ऐसे, या तो एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या दिया हुआ रहेगा, इस तरह से प्रश्न आएगा, ठीक। इतना समझ चुके हैं। चलिए फॉर्मूला पहले आप लोग लिखिए कॉपी में, इतना फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला पहले लिखिए उसके बाद क्वेश्चन कराते हैं। फॉर्मूला जितना सब याद है ना आप लोग को, हाँ, तो इसमें हम लोग समझेंगे। अब प्रश्न को हल करते हैं, ठीक। क्वेश्चन पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न को देखना है, ठीक। क्या एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई कितना है 20 सेंटीमीटर, तो बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, ठीक। तो बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr इंटू h प्लस r। क्या ये सब मान दिया हुआ है प्रश्न में, जब प्रश्न में दिया है आसान है, आराम से बैठा सकते हैं इसे, ठीक। तो पहला प्रश्न बनाना है, चूंकि प्रश्न में बोलिए त्रिज्या कितना दिया हुआ है, त्रिज्या r का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है इसका, ऊंचाई कितना दिया हुआ है एक का, h का मान 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का, तो इसीलिए बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, इधर लिखे ना बराबर, इधर बराबर लिख देते हैं, क्या कितना होता है 2πr इंटू h प्लस r, क्या यही होता है, बस मान बैठा है इसका 2 पाई का मान कितना होता है 22/7, r का मान कितना है 7, और मात्रा को लास्ट में लिख देंगे, क्षेत्रफल का मात्रा का स्क्वायर में होता है, वर्ग इकाई सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कि नहीं, तो h का मान कितना है 20 और r का मान कितना है 7 और सेंटीमीटर स्क्वायर, यह मात्रा होता है। ये 7 कट गया ना, 7 कट गया। अब इसे लिखिए 10 गुना 44, इसे जोड़िएगा कोष्टक में क्या होगा 27 गुना 27 और सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये गुना हो जाएगा, आप लोगों से गुना कीजिएगा कितना आएगा बोलिए 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अतः बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गया 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला बना सकते हैं क्या, पहला बना लीजिएगा, इस तरह के हिसाब रहेगा, बना दीजिएगा आप लोग। चलिए होमवर्क लिखिए ना, इसे बना करके लाएगा इसका, ठीक। प्रश्न लिखिएगा कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या जो देना है 14 सेंटीमीटर, कितना देना है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कर देना है 20 को 30, कितना कर देना है 30 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये घर से बना करके लाना है, ठीक। इसी तरह से बनाइएगा, बनेगा इन्होंने, इसी तरह से बनाइएगा, उस हिसाब को जो दिए हैं चेंज जो किए हैं, ठीक, बन जाएगा नहीं।
चलिए अब दूसरे नंबर को देखते हैं, पहले उतार लीजिए इसे। चित्र भी साइड में बना देना है, ठीक। बेलन का चित्र बना देना है, जिस तरह से प्रश्न में रहेगा ना वो चित्र पर दर्शा देना है, ठीक। और दूसरे नंबर, एक नंबर जो दिए हैं बनाने के लिए बना करके लाइएगा घर से, ठीक। अब इसे क्या करना है, 2 नंबर हम लोग पढ़ते हैं। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है जी, बोलिए जल्दी। पाई आर स्क्वायर एच ने 2 पाई आर बोल रही लड़की। और बेलन का वक्रपीठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला, बेलन का वक्रपीठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, ठीक। अब बेलन का संपूर्ण वक्रपीठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए ना, 2 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि एक बेलन का वक्रपीठ क्षेत्रफल, एक बेलन का वक्रपीठ क्षेत्रफल कितना है 440 मीटर स्क्वायर और उसकी ऊंचाई 10 मीटर, उसकी ऊंचाई कितना है 10 मीटर है। तो बेलन का आयतन निकालें, बेलन का आयतन निकालें, ठीक। तो जो बताइए ना, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या नो पाई का एच का मान तो है, क्या आर का मान इसमें दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। और आर का मान कहां से निकालेंगे, जो दिया गया उसी से निकालेंगे, नहीं, ठीक। तो पहले लिख दीजिए नो, चूंकि प्रश्न में, चूंकि दूसरा नंबर नहीं है, चूंकि प्रश्न में बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, एच का मान 10 मीटर है, मीटर। और बेलन का वक्रपीठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 440 मीटर स्क्वायर, यही दिया हुआ है। और बेलन का आयतन निकालना है। क्या बेलन का आयतन के लिए क्या सभी मान इसमें दिया हुआ है, मान दिख रहा है प्रश्न में जो दिया गया उसमें दिया हुआ है मान। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए ना, बेलन का आयतन का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये तो मान है, एच का मान है, लेकिन क्या आर नजर आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा है, तो कहां से निकालेंगे, जो दिया गया उसी का फॉर्मूला बेटा ये इसमें। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए 2 पाई आर एच होता है, और कितना मीटर स्क्वायर। इसमें से काट दीजिए, जो काटेगा कितना हो गया, ये 220, यही नहीं। अब मान रखिए इसका 22/7 और एच का मान 10 में है, और सेंटीमीटर सॉरी मीटर में है, मीटर। और इधर कितना मीटर स्क्वायर। ये में पहले तो 1 0 ला दीजिए, यहां से कट गया, ये कट जाएगा नहीं, ये 22 एक बार में पूरा निपट दिए, सबको कट गया एक बार में, ठीक। तो ये क्या होगा, आर बराबर क्या आ जाएगा, और ये देखिए 2 मीटर से 1 मीटर गया, ये हो गया नहीं। इधर कितना बचा 1 मीटर, तो 7 गुना 1 7 मीटर। त्रिज्या कितना आया, अब हमें पता चल गया नो कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। बेलन का आयतन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो बताइए आर अब पता चल गया है, आराम से बैठा सकते हैं मानव। क्या लिखेंगे अब, बेलन का आयतन का फॉर्मूला बोलिए क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। बताइए पाई का मान आर कितना आया 7 के स्क्वायर, और एच का मान 10, और आयतन के मात्रक क्यूब होता है, तो मीटर क्यूब लास्ट में बैठा देंगे। और देखिए 2 7 से 1 7 चल गया, इसे काट सकते हैं, मतलब 2 7 से 1 कट गया, एक ही साथ में बचा, 2 बार नहीं लिखेंगे, इसी में काट सकते हैं इसे। और कितना
7 खाली बचा है, आप गुना कर दीजिए। 62 बोलिए जी, 62 54 से होता है, एक 0 बैठा दीजिए, मीटर क्यूब। अतः बेलन का आयतन आ गया। अतः बेलन, अभी सुनिए, अभी बेलन का आयतन कितना निकला? 1540 मीटर क्यूब, 1540। लेकिन अब देखो ना, ये इस तरह के प्रश्न देगा, बना दीजिएगा। पहले SW में लिखिए ना, बेलन का बक 30। अच्छा उतारिएगा बाद में, पहले सुनिए नहीं इधर, पहले SW लिख लीजिए, आप लिख लीजिएगा इसमें, ठीक। यहाँ पर कर देना है 1760, कितना? 1760 मीटर, और यहाँ पर 20, कितना? 20। और इसे घर से बना करके लाइएगा। प्रश्न उतार लिए थे नहीं? चलिए इधर उतारिए, और इसी तरह से 2 नंबर प्रश्न को बना करके लाइएगा आप लोग, ठीक। चलिए उतार लिए ना, उतार लिए सब। और 2 नंबर को क्या करना है? बना करके लाना है, ठीक। कितने नंबर को? 2 नंबर को जो दिए हैं बना करके लाना है, ठीक। तीसरा नंबर प्रश्न को पढ़िए आप लोग तब तक, ठीक। 3 नंबर प्रश्न को पढ़ रहे हैं, 3 नंबर प्रश्न को पढ़िए। एक बेलन के आधार की परिधि दिया हुआ है, बेलन के आधार की परिधि दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ बेलन के देखिएगा नु कि बेलन के बना देना है चित्र। बेलन के आधार की ये जो परिधि है यही दिया हुआ है। परिधि का मान क्या होता है? 2 पाई आर, परिधि में यही होता है, वृत्त होता है। तो कितना मान दिया हुआ है? बोलिए 88 सेंटीमीटर। यहाँ त्रिज्या का मान नहीं दिया हुआ है, ठीक। और ये एच का मान कितना है? 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो क्या इस तरह के प्रश्न भी बनाएंगे हम लोग, ठीक। अब पूछ क्या रहा है? बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला बोलिए, क्या होता है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो देखिए नो, इसमें एच का मान दिया हुआ है, और बताइए इतना का मान दिया हुआ है कि नहीं? प्रश्न में डायरेक्ट दिया हुआ है। त्रिज्या निकालने की जरूरत है इसका? त्रिज्या क्यों निकालेंगे? क्योंकि इतना का मान डायरेक्ट दिया हुआ है ना। परिधि क्या इतना होता है कि नहीं? आधार की परिधि, आधार की परिधि कितना होता है? 2 पाई आर, और एच भी दिया हुआ है। आयतन पूछता था, आयतन अगर इस प्रश्न में पूछता तो पहले क्या ज्ञात करते? त्रिज्या। आयतन पूछता तो त्रिज्या ज्ञात करते, बात समझ रहे हो नहीं? लेकिन क्या इसमें आयतन नहीं पूछ करके क्या पूछ रहा है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच, और 2 पाई आर एच रखना है। और मान दिया हुआ इसका परिधि का मान, वृत्त की परिधि का मान कितना है? ये आधार से, आधार की परिधि कितना? 2 पाई आर। परिधि को यही सूचित करते हैं। ये क्या परिधि है बाबू? परिधि कैसे दर्शाते हैं? तो लिखना है, चूंकि प्रश्न में, चूंकि प्रश्न में क्या दिया हुआ? बोलिए आधार की परिधि नहीं, आधार, आधार की परिधि, आधार की परिधि कितना है? बोलिए 88 सेंटीमीटर। आधार की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? आधार क्या होता है? बेलन के आधार में क्या होता है? वृत्त नहीं। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला बोलिए 2 पाई आर बराबर कितना? 88, और ऊंचाई, और क्या दिया हुआ है? और ऊंचाई, और ऊंचाई एच का मान कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। इसीलिए क्या पूछ रहा है? बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठीय, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, बोलिए क्या होता है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर का मान बोलिए कितना है? 88 सेंटीमीटर गुना एच का मान कितना है? 30 सेंटीमीटर। आप बताइए 88 गुना 30 कीजिएगा तो
8 तिया 24, फिर 8 तिया 24, 24 2 26, 1 0 बैठा दीजिएगा। और सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे अनुवाता? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है बोलिए? 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर आया। और देखिए आप लोग को पहले प्रश्न उतार लिए, ठीक। तो इसमें हम बना करके लाइएगा, आप लोग के लिए होमवर्क देते हैं। परिधिक जगह पर बैठाएगा 44 सेंटीमीटर, कितना बैठाना है? 44। और ऊंचाई के जगह पर बैठाना है 20, कितना बैठाना है? 20 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 20। और इसे घर से बना करके लाइएगा। और पहले 3 नंबर का उतारिए ना। और विशेष कॉल अब देखते हैं ना, ठीक।